हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन और उसमें हमने टाइप स्टार्ट कर रखा था, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन हमें जो करना है स्टूडेंट्स, वो हमें स्टार्ट करना है दैट। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। ये रिलेटिव प्रोनाउन ही ये चल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा दैट। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपको दो चार बातें जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि दैट जो है आपका वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या कह सकते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर भी हो सकता है। डिटर्मिनर क्या होता है ये आप सबको क्लियर है। जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो, पहले अपने पहले के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना। दैट आपका खाली कंजंक्शन भी हो सकता है। दैट आपका खाली कंजंक्शन भी हो सकता है। और कंजंक्शन क्या होता है, जो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। और दैट ही आपका और क्या हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। दैट आपका और क्या हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे कंजंक्शन का काम भी कर जाए और जो प्रोनाउन का काम भी कर जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन को ही क्या कह दिया जाता है, रिलेटिव कंजंक्शन भी कह दिया जाता है। तो दैट जो है वो खाली कंजंक्शन का काम भी कर सकता है। दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम भी कर सकता है। दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर का भी काम कर सकता है। इन सभी का काम कर सकता है। जब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तब बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव दैट को एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर की, तब हम दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर पढ़ेंगे। जब हम बात करेंगे कंजंक्शन की, कंजंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम कंजंक्शन की बात करेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम खाली पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो दैट को हम सिंपली कैसे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से। सिर्फ मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के पॉइंट्स कराने वाली हूँ दैट में। बाकी जो ये तीनों चीजें बच गई, दैट हम वापस से जिक्र करेंगे जब ये टॉपिक हमारे आते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो आपको हेडिंग बनानी है वो क्या बनानी है, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कैसे दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर दैट में हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने देखा कि जब हम बात करते हैं पर्सन की, जब हमें पर्सन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो हमने क्या यूज कर लिया, हु या फिर हुम यूज कर लिया। अगर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी तो हमने हु को यूज कर लिया, और अगर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी तो हमने हुम को यूज कर लिया। और जब हमें किसी थिंग या एनिमल के लिए, किसी थिंग या फिर एनिमल के लिए, या मैं बोलूँ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए था, तो हमने क्या यूज कर लिया स्टूडेंट्स, विच यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, विच यूज कर लिया। ठीक है, तो पर्सन थे तो हु और हुम यूज कर लिया। और जब हमने बात की थिंग या एनिमल की, इनके लिए हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए था, तो वो हमने क्या यूज कर लिया, विच यूज कर लिया। लेकिन अब बात आती है कि एक ही सेंटेंस के अंदर एक तो हमारा पर्सन आ रहा है, और उसी सेंटेंस में दूसरी चीज हमारी या तो कोई थिंग है या फिर कोई एनिमल है। अब खाली पर्सन आ रहा होता तो हम हु या हुम को यूज कर लेते, और खाली थिंग या एनिमल आ रहा होता तो हम विच को यूज कर लेते। लेकिन जब दोनों ही सेंटेंस में एक साथ आ रहे हैं, अब हम क्या यूज करें। अब दोनों एक साथ सेंटेंस में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स थिंग और एनिमल के लिए हम हु हुम को यूज नहीं कर सकते, और पर्सन के लिए हम विच को यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि अब हमें कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो पर्सन के लिए भी आ जाए और जो थिंग और एनिमल के लिए भी आ जाए। तो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन सा निकल के आया, ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास निकल के आया स्टूडेंट्स, दैट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है, जब पर्सन, थिंग और एनिमल आपको एक ही सेंटेंस में नजर आ रहे हैं और उनके लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, दैट होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ। तो अभी आपको खाली हेडिंग बनानी है दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो तीन चार चीजें और रह गई, इसको हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं। चलिए, तो एक सेंटेंस लिखेंगे। अगर मैं बोलूं द गर्ल एंड हर पेट, द गर्ल एंड हर पेट, बताएंगे मुझे यहाँ क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए, हु, विच, हुम, दैट।
came yesterday, have come again, the girl and her pet whom that came yesterday have come again. ठीक है, तो दैट मीन्स गर्ल और उसका पालतू, दैट मीन्स कि पालतू का मतलब यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है। अब देखो सेंटेंस में हमारे पास एक पर्सन भी आ गया और सेंटेंस में हमारे पास एक एनिमल का जिक्र भी हो गया। अब मुझे इन दोनों के लिए कंबाइन ही एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो दोनों के लिए ही यूज हो जाए। तो अब हमें पता है कि पर्सन है तो दैट मीन्स हु या हुम आ सकता था, लेकिन मुझे एक वो भी दिख रहा है, एनिमल भी दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हु भी नहीं आ सकता और हुम भी नहीं आ सकता। और खाली अगर यहाँ पे एनिमल होता तो हम विच को यूज कर लेते, लेकिन हमारे पास एक पर्सन भी आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ विच भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, दैट होगा। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को ही यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन किसको यूज करेंगे, दैट को ही यूज करेंगे। आई थिंक ये बात जो है वो आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था और ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, तो इसको स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ लेना अपना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम दैट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम, एक वर्ड यूज करते हैं दोज, एक वर्ड यूज करते हैं दोज। ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और यही आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर भी हो सकता है। तो दोज का मतलब क्या होता है, वे। दोस्त का मतलब क्या होता है, वे। दैट मीन्स हम फार चीजों की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी दूर चीजों की बात कर रहे हैं तो हम दोस्त यूज करते हैं। अब बात आती है कि दोस्त के लिए हमें क्या यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। दोस्त के लिए मुझे क्या यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूं। दोस्त का मतलब हो गया प्लूरल, दोस्त का मतलब क्या हो गया, प्लूरल। दैट मीन्स कि मैं बोलूं अगर दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, तो दैट मीन्स कि दोज किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, मैं कह रही हूं दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं कह रही हूं दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल। तो दैट मीन्स कि मैं हर एक को अलग अलग पॉइंट आउट कर रही हूँ, अलग अलग पॉइंट आउट कर रही हूँ। इसके बाद अब देखो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या लिख रही हूँ, एक नाउन लिख रही हूँ, और नाउन लिख रही हूं तो ये हमारा कैसा नाउन, कैसा वो हो जाएगा वर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर बन जाएगा, क्योंकि डेटर्मिनर को अपने बाद क्या चाहिए होता है, एक नाउन चाहिए होता है। तो अब आपको नहीं लगता कि जब मैं ये बोल रही हूँ दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल, तो दैट मीन्स कि मैं एक एक को अलग अलग पॉइंट आउट कर रही हूँ, एक एक की तरफ अलग अलग पिन पॉइंट कर रही हूँ, उनको इनकी तरफ इशारा कर रही हूँ। तो इन सभी के लिए मैंने क्या बोल दिया, वर्ड दोज। इन सभी के लिए मैं एक कंप्लीट वर्ड बोल सकती हूँ दोज गर्ल्स, और एक मैं बोल रही हूँ दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल। तो आपको नहीं लगता कि जब मैंने दोज वर्ड यूज किया तो दैट अपने आप में इसमें इंक्लूड हो गया? आपको नहीं लग रहा कि जब मैं दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल बोल रही हूं तो जब मैंने इन सभी के लिए दोज गर्ल्स बोल दिया तो दोज में दैट अपने आप इंक्लूड हो गया, और दोज में दैट अपने आप इंक्लूड हो गया तो आपको लगता है कि दोज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ सकता है? नहीं, क्योंकि दोज में तो दैट जो है वो अपने आप ही इंक्लूडेड है, तो कुछ सेंस ही हमारे पास नहीं निकल के आती। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम दोज को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि दोज में दैट जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटेंस लिखूं, लिखिए दोज दैट आर स्टैंडिंग देयर, दोज दैट आर, those that are standing there are requested to come here. Those that are standing there are requested to come here. अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत थी? दोज, वो जो वहां खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत थी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब हम दोज बोल रहे हैं तो दैट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली हम थिंग्स से तो रिक्वेस्ट कर नहीं रहे होंगे, एनिमल से तो रिक्वेस्ट कर नहीं रहे होंगे। तो दैट मीन्स ये दोस्त जो है वो यूज किसके लिए हो रहा है, पर्सन्स के लिए, और पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम और क्या लगा सकते हैं, और क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए हु को यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको दोज के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो वो कभी भी दैट नहीं हो सकता, क्योंकि दैट ऑलरेडी दोज में इंक्लूडेड है, और दोज अगर
पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या लगा लेंगे, हु लगा लेंगे। अगर एनिमल्स या थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो हम क्या यूज कर लेते, विच यूज कर लेते। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। अब आपको इस चीज का रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और लिखवाती हूं मैं आपको, चलिए लिख लिया ये, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं, अगर मैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि God helps those that help themselves. God helps those that help themselves. भगवान जो है उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे इस दोज के लिए ही ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है दैट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज होगा, हु यूज होगा, ठीक है। वो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज होगा, हु यूज होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको दोस्त के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो वो दैट कभी भी यूज नहीं होगा, वो क्या यूज होगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे यूज होगा अगर बात पर्सन्स की हो रही है। तो आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई है। क्लियर सभी को। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दैट के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हु की। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और हमें पता है हु जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, हु इज ही, वो कौन है, हु इज ही, वो कौन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आपको ये पता है ऐसे ही अगर मैं बोल दूं हु नॉक्स द डोर, डोर कौन बजाता है, तो दैट मीन्स कि हु जो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है। अब बात ये आती है कि जब आपका हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है और यही सेम वर्ड इसी सेम वर्ड के लिए हु के लिए ही मुझे क्या चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। इसी सेम वर्ड के लिए मुझे क्या चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होगा वो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हु इज रेडी टू गो देयर, हु इज रेडी टू गो देयर, तो मैं कहना चाह रही हूं कि वो कौन है जो वहां पे जाने के लिए तैयार है, तो वो कौन है जो वहां पे जाने के लिए तैयार है। तो आपको नहीं लगता ये तो हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि मैं यहाँ से क्वेश्चन पुट कर रही हूँ और क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तो लास्ट में मुझे क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। इतनी बात आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गई है। तो हु इज ही, ये तो क्वेश्चन हो गया। आगे मैं इसकी एक्स्ट्रा डिटेल ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप ध्यान दोगे तो ये रिलेटिव क्लोज ही है कि ये जो ही है वो जाने के लिए तैयार है और ये ही जो है वो कौन है। तो दैट मीन्स हमने क्वेश्चन पुट किया। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हु है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और बिल्कुल हम यहाँ पे पर्सन की ही बात कर रहे हैं। ये जो हु है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ही के लिए यूज हो रहा है, पर्सन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हु इज ही, हु इज रेडी टू गो देयर। दैट मीन्स कि बोलने में हमें कुछ अच्छा सा साउंड नहीं आ रहा है, अच्छा सा हम फील नहीं कर पा रहे हैं इस सेंटेंस को बोलते हुए कि हु इज ही, हु इज रेडी टू गो देयर। तो दैट मीन्स कि मुझे इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा था, करना था, लेकिन वो सेम वर्ड ही हम रिपीट कर रहे थे तो कुछ जच नहीं रहा था। इंग्लिश वालों को, जो इंग्लिश ग्रामर बना रहे थे, उनको कुछ जची नहीं ये बात। तो जब उनको ये बात जची नहीं तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे किस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर लिया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर लिया। तो जब हमें सेम वर्ड के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, हु के लिए ही एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो हु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम कभी भी हु यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हम वहां पे यूज कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हु अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा है और हमें वहां पे उसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट बनेगा, ना कि वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु बनेगा। क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको कराने जा रही हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं, ठीक है। लिखना चाहो बेशक लिख लो यहाँ पे,
और 1-2 लाइंस का गैप छोड़ देना, जिसके बाद हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। एंटीसीडेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता है, या मैं बोलूँ एंटीसीडेंट के जस्ट बाद, एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाता है, या मैं बोलूँ एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही हमारी रिलेटिव क्लोज आती है। ये बात हम जो है वो ऑलरेडी सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, इस एंटीसीडेंट के लिए क्या लिखना है आपको, इस एंटीसीडेंट के लिए ऐसे बॉक्स बना के और लिख लेना है नाउन। एंटीसीडेंट आपका या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो नाउन तो हमारे पास आ ही रहा है, इसके आगे हम कुछ और भी लिखेंगे। इसके बाद 2-3 लाइंस का गैप छोड़ देना, वो देखेंगे हम क्या लिखेंगे। ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैं क्या लिख रही हूं, मैं कह रही हूं आई नो द प्लेयर, आई नो द प्लेयर हु, या फिर दैट इज रेडी टू हेल्प हर। I know the player who that is ready to help her. मैं उस प्लेयर को जानती हूँ जो उसकी मदद कर देगा, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए तैयार है, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। अब देखो प्लेयर की बात हो रही है, प्लेयर के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो प्लेयर जो है वो पर्सन है, उसके लिए हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब पर्सन आ रहा है तो पर्सन के लिए दैट भी यूज हो सकता है और पर्सन के लिए हु भी यूज हो सकता है, बिल्कुल। अब मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा लिखा, I know the best player, I know the best player who, या फिर that is ready to help her, is ready to help her. I know the best player who that is ready to help her. मैं बेस्ट प्लेयर को जानता हूं। दैट मीन्स कि जब तक मैं खाली प्लेयर लिख रही थी तो मेरा हु और दैट दोनों आ गए रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन अब मैंने क्या की कि इसकी हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, इसकी मैंने विशेषता बता दी, इसकी मैंने और भी विशेषता बता दी। दैट मीन्स इससे पहले मैंने एक सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर लिया, एक एडजेक्टिव को मैंने यूज कर लिया। तो अब कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अब मैं ये नहीं कह रही मैं प्लेयर को जानती हूँ, प्लेयर को जानती हूँ दैट मीन्स एक नॉर्मल सी बात थी, नॉर्मल सा सेंटेंस था, हमने बोल दिया हु दैट दोनों यूज कर लिए। लेकिन अब मैं फोकस डाल रही हूँ कि मैं बेस्ट प्लेयर को जानती हूँ। दैट मीन्स कि अब हमारा इस पे फोकस बनाए रखना है, हमें इस बात के ऊपर क्या बनाए रखना है, फोकस बनाए रखना है, क्योंकि उस नाउन के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, एक एडजेक्टिव यूज कर लिया। इस नाउन के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, एक एडजेक्टिव यूज कर लिया, और वो एडजेक्टिव क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। दैट मीन्स कि मैं इस पे फोकस बनाए रखना चाहती हूँ, और जब मैं इस पे फोकस बनाए रखना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ही दैट यूज करेंगे, कभी भी हु को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस बात पे फोकस बनाए रखना चाहते हैं। और इस बात पे फोकस बनाए रखना चाहते हैं तो हम हु को यूज नहीं करेंगे, किस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो जो आपने 2-3 लाइनें छोड़ी हैं उसमें सबसे पहले लिख लीजिए, अगर नाउन से पहले क्या आ रही है आपके पास, सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज 3rd डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अगर आपके पास आती है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होगा। रटना नहीं है आपको, इस बात को समझना है कि जब हमने नॉर्मल यूज किया, कोई एडजेक्टिव नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, नॉर्मल सा एक सेंटेंस बोला, आई नो द प्लेयर, आई नो द गर्ल, आई नो द बॉय, कुछ भी बोलो आप लोग, दैट मीन्स हम नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हु दैट दोनों आ गए। लेकिन जब मैंने उस नाउन की एक विशेषता भी बता दी, उसके लिए एक एडजेक्टिव भी यूज कर लिया, दैट मीन्स मेरा फोकस है, तभी तो मैंने एडजेक्टिव यूज किया, क्योंकि मैं उस बात पे फोकस बनाए रखना चाहती हूँ, और उस बात पे फोकस बनाए रखना चाहती हूँ तो हम हु रिलेटिव प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। बेशक बात पर्सन की हो रही है, लेकिन फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम कि कैसे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, उसमें देखते हैं कि दोनों आने चाहिए या एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। लिखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके पास, आई हैव द मनी, आई हैव द मनी। अब हु हुम का तो कोई केस ही नहीं है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम थिंग की, तो विच या फिर दैट माई मदर गेव मी। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है आपके पास, आई हैव द मनी विच दैट माई मदर गेव मी। और एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा है, आई हैव दी लिटिल मनी, क्योंकि मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिन्होंने नाउन के लेक्चर्स लगाए होंगे उनको पता है मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए एडजेक्टिव लिटिल यूज होता है। तो लिटिल मनी विच या फिर दैट माई मदर गेव मी, माई मदर गेव मी।
ठीक है, माई मदर गिव मी। दोनों सेंटेंसेस लिखे, बताइए मुझे किसमें क्या यूज हो सकता है। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। आई हैव द मनी, नॉर्मल से सेंटेंस बोल रही हूँ, आई हैव द मनी, मेरे पास वो पैसा है जो मेरी माँ ने मुझे दिया। थिंक की बात हो रही है, विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने थिंक के लिए, हम दैट भी यूज कर सकते हैं, तो सेंटेंस में दोनों ही आ गए। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, आई हैव द लिटिल मनी, मेरे पास वो सारा पैसा है जो मेरी मदर ने मुझे दिया। दैट मीन्स मेरे पास पैसा तो था, लेकिन कौन सा वाला, वो सारा जो मेरी माँ ने मुझे दिया। दैट मीन्स कि मैंने इस मनी के पहले क्या यूज कर लिया, एक एडजेक्टिव को यूज कर लिया। तो अब एडजेक्टिव को यूज कर लिया, दैट मीन्स कि मैं इस पे फोकस रखना चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस बोलना था तो मुझे यहाँ पे कोई एडजेक्टिव लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो दैट मीन्स मैं अब इस पे फोकस बनाए रखना चाहती हूँ, तो अब हम विच को यूज नहीं कर सकते, अब हमें किसको यूज करना पड़ेगा, दैट को यूज करना पड़ेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, दैट इज दी लिटिल। सेकंड पॉइंट क्या लिख लेंगे, दी लिटिल, ठीक है। दी लिटिल हो चाहे अ लिटिल हो, मीनिंग सेम रहता है, खाली लिटिल का मीनिंग होता है न के बराबर, वो नहीं लिखेंगे हम लोग। मैं लिखवा भी दूंगी आपको लास्ट में। अभी फिलहाल जो है आप लोग ये लिखते हुए चलिए, बस एग्जाम्पल्स मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, आई हैव इन्वाइटेड दी, रब कर दूं इसको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाओगे, आपके जुबान पे अपने आप ही चढ़ जाएगा कि वहां पे क्या आना चाहिए। आई हैव इन्वाइटेड दी few friends, I have invited the few friends whom, या फिर that I have invited the few friends whom, या फिर that I have in Delhi, I have in Delhi, ठीक है। मैंने उन सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है जो कि मेरे दिल्ली में थे, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये लिख देती I have the friends, I have invited the friends, नॉर्मल सेंटेंस हो जाता, लेकिन इसके लिए मैंने एडजेक्टिव भी यूज कर लिया, दैट इज द फ्यू फ्रेंड्स। तो अब होम का कोई केस नहीं रह जाता, ये हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स ये हैव का क्या है, ये हैव का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे होम आ सकता था, अगर खाली फ्रेंड्स होता तो होम लगाते हैं हम लोग। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो अपने पहले के लेक्चर्स कंप्लीट जरूर कर लेना। तो अब मैंने नाउन से पहले एक एडजेक्टिव को भी यूज कर लिया, तो दैट मीन्स कि वहां पे आपका सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज हो सकता है स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ आपका दैट यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है, दैट यूज हो सकता है। क्लियर है सभी को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, अगर मैं बोलूं द प्लेयर्स हु, या फिर दैट हैव selected, the players who that have selected, या फिर ऐसे लिखिए, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं सेंटेंस को, were selected have come, जो स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट हुए हैं वो आ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं वो आ चुके हैं। मुझे बताएंगे कि क्या यूज होना चाहिए। और ऐसे ही अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, all the players who, या फिर that were selected have come, आ चुके हैं, ठीक है। वो सभी प्लेयर्स जो कि सिलेक्ट हुए हैं आ चुके हैं। अब देखो नीचे वाला सेंटेंस, द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं वो आ चुके हैं, दैट मीन्स कि मैंने कोई भी इनके लिए एडजेक्टिव यूज नहीं किया है। एडजेक्टिव यूज नहीं किया है तो दैट मीन्स हु और दैट दोनों आ सकते हैं आपके यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या यूज कर लिया, ऑल मीन्स वो सभी प्लेयर्स, दैट मीन्स कि वो प्लेयर्स तो थे ही, लेकिन मैंने सभी की बात कर दी, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रही हूं मैं, और एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रही हूं, दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पे फोकस चला गया, और फोकस यहाँ पे चला गया, तो अब हम हु को यूज नहीं कर सकते। अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दैट को यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा, दैट को यूज करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो आप चाहे कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि नाउन से पहले आप कुछ एडजेक्टिव तो यूज नहीं कर रहे हो। नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हो रहा होगा तो दैट मीन्स वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट आ सकता है, और अगर नाउन से पहले एंटीसीडेंट में नाउन से पहले कुछ भी एडजेक्टिव यूज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वहां हु भी आ सकता है और आपका दैट भी आ सकता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और लिख लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दो सेंटेंसेस और लिखेंगे, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, ही is the same student
हु या फिर दैट met me yesterday, that met me yesterday। और इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखती he is the student who या फिर that met me yesterday, met me yesterday, met me yesterday। ठीक है, मैं कह रही हूँ ये वही सेम स्टूडेंट है, ये वही सेम स्टूडेंट है। दैट मीन्स कि मेरा फोकस चला गया यहाँ पे। स्टूडेंट से पहले मैंने एक एडजेक्टिव को यूज कर लिया, और एडजेक्टिव को यूज कर लिया तो मेरा फोकस है यहाँ पे, तो मैं हु को यूज नहीं करूंगी, खाली किसको यूज करूंगी, दैट। यहाँ पे मैं कह रही हूँ ही इज द स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है जिससे मैं कल मिली थी। दैट मीन्स मैं एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोल रही हूँ और नॉर्मल सा सेंटेंस बोल रही हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ हु भी आ सकता है और आपका दैट भी आ सकता है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जिसमें एंटीसीडेंट में आपको नाउन से पहले क्या क्या दिख रहा है, नाउन से पहले क्या क्या दिख रहा है, कोई भी एडजेक्टिव दिख रहा है आपको, क्योंकि नाउन से पहले हम एडजेक्टिव को ही लिखते हैं, तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आपका यूज होगा वो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। और यहाँ पे क्या क्या आ सकता है लिख लीजिए एक बार मेरे साथ। सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपको लिटिल देखने को मिल सकता है, द लिटिल देखने को मिल सकता है, अ लिटिल देखने को मिल सकता है, ऐसे ही द फ्यू देखने को मिल सकता है, अ फ्यू देखने को मिल सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो एडजेक्टिव भी बन जाएगा वहाँ पे। ऐसे ही अभी अभी हमने पढ़ा दी सेम देखने को मिल सकता है, समबडी देखने को मिल सकता है, एनीबडी, नोबडी, ये सब जो सारी चीज़ें होती है हमारे पास। ऐसे ही नो वन हो सकता है, नन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा ऑल हो सकता है। तो एडजेक्टिव आपका कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव आपका कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि नाउन से पहले हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, दैट। और इसका लॉजिक आपको पता लग गया है, क्योंकि फोकस हम इस चीज पे रखना चाहते हैं, तभी तो हमने उसके लिए एडजेक्टिव यूज किया, तभी तो हमने उसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है। तो इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, दैट। तो जब भी हमें किसी बात पे फोकस रखना होता है तो हम किसको यूज करते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों को लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, तो आई थिंक आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ गई हैं। चलिए, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे। और जैसे समझाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जरूर कि मैम हमें ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आया। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही हूँ समझाने में, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछेंगे जरूर स्टूडेंट्स कमेंट करके, ठीक है। तो दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन से हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, रिलेटिव क्लोज बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन से हम क्या बनाते हैं, रिलेटिव क्लोज बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब रिलेटिव क्लोज के भी हमारे पास आगे क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। रिलेटिव क्लोज के आगे क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि राम हु इज अ टीचर, राम हु इज अ टीचर कैन हेल्प यू, राम हु इज अ टीचर कैन हेल्प यू। और एक सेंटेंस में लिख रही हूं आपके पास, लिख रही हूं द मैन हु इज अ टीचर कैन हेल्प यू, ठीक है। चलो, हमने 2 सेंटेंसेस लिखे। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ रिलेटिव क्लोज क्या है हमारे पास। तो राम की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज अ टीचर। तो हमें क्या दिखा कि ये क्या है, हमारा रिलेटिव क्लोज है, ये क्या है, हमारा रिलेटिव क्लोज है। ऐसे नीचे वाले सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो मुझे रिलेटिव क्लोज क्या दिखाई दे रहा है, हु इज अ टीचर। तो ये भी हमारा क्या हुआ, रिलेटिव क्लोज हुआ। बात समझ में आई, ठीक है। अब मुझे बताओ ऊपर वाले में मैंने क्या लिख दिया, राम। दैट मीन्स कि मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लिख दिया, और डायरेक्टली मैंने किसी का नाम लिख दिया। तो मुझे बताओ, क्या मुझे जब मैंने बोल दिया कि राम तेरी मदद कर देगा, तो इतनी बात से भी मेरा काम चल रहा है। उसके लिए मुझे ये नहीं बोलने की जरूरत है राम जो कि टीचर है तुम्हारी मदद कर देगा। तो जब मैंने किसी का नाम ही ले दिया तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने उसका नाम ही बता दिया तो उसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस रिलेटिव क्लोज को हटा भी दूं, सेंटेंस में से हटा भी दूं, तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। राम कैन हेल्प यू, राम आपकी मदद कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो रिलेटिव क्लोज है ये किसी को भी डिफाइन नहीं कर रहा है,
इसकी हमें जरूरत नहीं थी। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो आपका क्लोज है ये आपका कैसा क्लोज हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग क्लोज। नॉन डिफाइनिंग क्यों बोले, डिफाइन करने का मतलब किसी को डिफाइन कर रहा हो, नॉन डिफाइन का मतलब जो किसी को भी डिफाइन ना कर रहा हो। तो ये चीज अगर हमने देखी, ये वाला जो रिलेटिव क्लोज है ये कैसे इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो दैट मींस ये किसी को डिफाइन ही नहीं कर रही होगी। तो अगर मैं इस क्लोज को हटा भी दूं तो भी मेरे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रही हूं राम आपकी मदद कर सकता है। क्लियर है, दैट मींस स्पीकर तो एटलीस्ट राम को जानता ही है ना, तो राम बता देगा स्पीकर कौन राम है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब नीचे वाले सेंटेंस में रिलेटिव क्लोज को हटा के देखो, अगर मैं इस रिलेटिव क्लोज को हटा दूं, सेंटेंस बचा मेरा द मैन कैन हेल्प यू, द मैन कैन हेल्प यू। अब मुझे बताओ, आप कह रहे हो द मैन, भाई ये तो बताओ कौन सा आदमी, भाई कौन सा आदमी अब मदद कर सकता है मेरी, ये तो बताओ मुझे। तो दैट मीन्स कि द मैन जब मैंने बोला तो मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा आदमी। तो मैं कह रही हूँ वो आदमी जो कि एक टीचर है, वो मैन जो कि एक टीचर है तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस मैन को डिफाइन करने के लिए मुझे ये रिलेटिव क्लोज लिखनी पड़ेगी। अगर मैं इसको हटा दूं तो मीनिंग मेरा पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि इस मैन को हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, भाई ये बताओ कौन सा आदमी। तो दैट मीन्स कि ये वाली क्लोज की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कैसी क्लोज हो गई स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो गई, कि इस इंफॉर्मेशन की हमें सेंटेंस में जरूरत है, इस इंफॉर्मेशन के बिना हमारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा आदमी। समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो गई। और अगर ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो गई तो ये कैसा रिलेटिव क्लोज हो गया हमारा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हो गया। कैसा क्लोज हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हो गया। तो ये हमारा हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। तो रिलेटिव क्लोज के हमें यहां से दो टाइप्स पता लगे, एक रिलेटिव क्लोज, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हम किसको बोलेंगे, कि जिसको हम हटा भी दें, जिसको अगर हम सेंटेंस में से हटा भी दें तो हमारे सेंटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कौन सा होगा आपका, जिसको अगर हम सेंटेंस में से हटा दें तो हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसका जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है भाई ये बात। तो आपको आई थिंक सेंटेंस इससे समझ में आ गया होगा। चलो यहीं से मैं एक और बात बताती हूँ, चलो दोबारा लिख दूंगी मैं इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने रिलेटिव क्लोज के दो टाइप्स देखे। कौन कौन से रिलेटिव क्लोज के दो टाइप देखे, एक देखा हमने नॉन डिफाइनिंग, एक देखा हमने नॉन डिफाइनिंग, और एक देखा हमने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है जो, वो कैसी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। और नॉन डिफाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो दैट इज, ये कैसी इंफॉर्मेशन है आपकी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं इनके लिए बात करूं कि अगर मुझे इनके लिए क्या यूज करना है, रिलेटिव क्लोज है तो ऑब्वियसली रिलेटिव प्रोनाउन तो इसके अंदर आएगा ही। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हम हु भी यूज कर सकते हैं, हुम भी यूज कर सकते हैं, हु भी यूज कर सकते हैं, हुम भी यूज कर सकते हैं, विच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट भी यूज कर सकते हैं या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे, ये सस्पेंस है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हु यूज कर सकते हैं, विच यूज कर सकते हैं, हुम की जरूरत है तो हुम को यूज कर सकते हैं। बताएंगे मुझे दैट यूज हो सकता है या नहीं, दैट यूज हो सकता है या नहीं। साथ साथ नोट जरूर करते रहिए, फिर हम बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, रटने की जरूरत नहीं है कहाँ दैट आएगा और कहाँ दैट नहीं आएगा। मुझे बताइए हम दैट को कहाँ यूज कर रहे थे, जब हु और दैट में से हमें एक चूज करना था तो दैट को कहाँ यूज किया, और जब हमें विच और दैट को यूज करना था तो विच और दैट में से एक यूज करना था तो हमने दैट को यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि हमें फोकस बनाए रखना था। फोकस बनाए रखने का मतलब क्या था, कि वो एक डिफाइनिंग पार्ट था, वो उस नाउन को डिफाइन कर रहा था, यही बात थी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर ये पहले से ही नॉन डिफाइनिंग है, ये पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो दैट कहता है मुझे क्यों लेके आ रहे हो, मैं तो डिफाइन करने वाली चीजों के साथ आता हूं। मैं नॉन डिफाइन में एक्स्ट्रा चीजों के लिए आता ही नहीं हूं। एक्स्ट्रा चीजों के लिए तो हु और दैट जब था तो हमने हु को यूज कर लिया, दैट को यूज कर लिया। लेकिन जहां पे जब हमने डिफाइन ही कर दिया किसी चीज को, तो मैं तो डिफाइन करने वाली चीजों के लिए आता हूं।
और डिफाइन करने वाली चीजों के लिए आता हूं, तो जब आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आ रहा है तब तो हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आपका एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है तो वहां पे हम कभी भी दैट रिलेटिव क्लोज को यूज नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब बात करते हैं हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की, तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आपका हमेशा ही कोमास के बीच में लिखा जाता है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हमेशा ही दो कोमा के बीच में लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स कि अगर हम उसको ना भी पढ़ें तो भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो जब बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि दो कोमा के बीच में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना, वहां पे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम अपने टाइम को सेव करने के लिए उसको स्किप भी कर सकते हैं। वो जो कोमा के बीच में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम स्किप भी कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो हमने सेंटेंस लिखा था, राम हु इज अ टीचर कैन हेल्प यू, तो हमें दिख रहा है कि जब मैंने किसी पर्सन का नाम ही बता दिया तो मुझे उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अगर बात करूं तो हु इज अ टीचर एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज था, तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जब दो कोमास के बीच में कोई बात लिखी जा रही है तो दैट मीन्स कि वो कैसी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कभी भी दैट इज अ टीचर मत कर देना, क्योंकि ये तो नॉन डिफाइनिंग है और नॉन डिफाइनिंग में दैट रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट सेंटेंस मैं आपके पास लिख रही हूं और मुझे बताएंगे कि वहां पे आप लोग किस चीज का यूज करेंगे। दैट मीन्स कि सारा खेल जो है वो दैट का ही है, और तो सारे रिलेटिव प्रोनाउन आपके वहां पे आ ही सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हुज भी आ सकता है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो हुज, तो बिल्कुल हुज भी आ सकता है दोनों जगह। अगर हम बात पोजेशन की करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, चलिए नोट रब कर दूं इसको। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट सेंटेंस लिखेंगे। अगर मैं आपको बोलूं, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, द एमवे कंपनी विच या फिर दैट इज अ यूएस कंपनी, लिखते जाइए साथ साथ, द एमवे कंपनी विच दैट इज अ यूएस कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है कौन से एग्जाम में, लेकिन सीजीएल के ही किसी पेपर में आया हुआ है सेंटेंस। तो मुझे बताइए क्या आना चाहिए। वो सेंटेंस एग्जैक्टली था इस तरीके से, द एमवे कंपनी दैट इज अ यूएस कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया। अब हमें पता है दैट तो तीनों चीजों के लिए आ सकता है, पर्सन एनिमल थिंग, तीनों चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको कंपनी का नाम ही बता दिया है। मैंने यहाँ पे क्या बता दिया आपको, कंपनी का नाम ही बता दिया। और कंपनी का अगर मैंने नाम ही बता दिया तो मुझे बताओ क्या उसको डिफाइन करने की जरूरत है? नहीं, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई विच इज अ यूएस कंपनी। तो दैट मीन्स की द एमवे कंपनी विच इज अ यूएस कंपनी, तो यहाँ पे हम दैट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज दिख रहा है। किस लिए? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, नाम बता दिया। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोमा दिया ही जाएगा, जरूरी नहीं है आपको यहाँ कोमा दिया ही जाएगा। अगर कोमा नहीं दिया गया है तब भी आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि वो रिलेटिव क्लोज नॉन डिफाइनिंग है या फिर डिफाइनिंग है। तो वो हमें इसी से पता लगेगा। अगर हमें सब्जेक्ट जो है वो नाम दे दिया गया है, किसी भी कंपनी का भी, किसी भी पर्सन का भी, किसी भी चीज का नाम अगर हमें दे दिया गया है, दैट मीन्स हमें उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्लोज हमारा कैसा बन जाएगा, नॉन डिफाइनिंग। और नॉन डिफाइनिंग में कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ एमवे नहीं लिखती, खाली लिख देती द कंपनी, अब हमें बताना पड़ेगा भी कौन सी कंपनी, किस कंपनी की बात कर रहे हो, दैट मीन मुझे उसे डिफाइन करना पड़ेगा। फिर मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ विच दैट इज अ यूएस कंपनी, द कंपनी दैट इज अ यूएस कंपनी, बिल्कुल लगा सकते हैं हम, क्योंकि मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन करना पड़ेगा तो डिफाइनिंग के लिए आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। फिर भी कोई डाउट आ रहा हो स्टूडेंट्स तो मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर।
इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट में, वो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन का। वो कॉन्सेप्ट किसका है? प्रीपोजिशन का, कि दैट से पहले हम प्रीपोजिशन को यूज करेंगे या नहीं। तो ये बिल्कुल वो की तरह ही है कि ये प्रीपोजिशन को कहाँ लेगा? एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में ही, क्योंकि ये क्या कहता है कि मैं फोकस बनाए रखता हूँ, मैं चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आता हूँ और मैं फोकस बनाए रखता हूँ, चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आता हूँ, तो मैं प्रीपोजिशन को अपने से पहले नहीं लूँगा। तो प्रीपोजिशन हमेशा ही कहाँ आएगी? सेंटेंस के एंड में ही आएगी, जब आप क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो? दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, ठीक है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? एक सेंटेंस लिखेंगे, अगर मैं बोलूँ दिस इज़ द होटल, दिस इज़ द होटल, दिस इज द होटल, जब हमने विच पढ़ा था तब मैंने आपको ये पढ़ाया था इन विच दे स्टेड, दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड। विच में हमने पढ़ा था विच अपने बाद ही प्रीपोजिशन बिल्कुल ले सकता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, विच को कोई टेंशन नहीं होती। तो दैट मीन्स कि मैं कह रही हूँ दे स्टेड इन विच, दैट मीन्स विच किसके लिए यूज हो रहा है? होटल के लिए, तो दे स्टेड इन होटल। अब बिल्कुल प्रीपोजिशन विच से पहले आ गया, लेकिन यही सेंटेंस अगर मुझे दैट से बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? दिस इज द होटल, दिस इज द होटल दैट दे स्टेड इन। तो ये जो प्रीपोजिशन है वो मुझे लास्ट में ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज कर लिया? दैट यूज कर लिया। तो जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो अगर उसके साथ में प्रीपोजिशन आनी है तो वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में आएगी, वो कभी भी अपने साथ नहीं लेगा। जैसे हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन के केस में पढ़ा था कि हु भी अपने से पहले प्रीपोजिशन को नहीं लेती है, कहते हैं वही मैं ही मेन हूँ, मैं ही सब्जेक्ट हूँ, वही चीज इसकी है कि मैं डिफाइन करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं प्रीपोजिशन को कहाँ लूंगा? एंड में लूंगा। तो जब आप कोई भी सेंटेंस जहाँ हमें प्रीपोजिशन की जरूरत है तो वो प्रीपोजिशन दैट के साथ कहाँ जाएगी? एंड पे ही जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई। इसके साथ आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो इसको साथ साथ पढ़ लेना, फिर भी नया समझ में आए तो एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देख लेना। अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट रह गया है और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जरूर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें, और वीडियो को स्टूडेंट्स शेयर करते रहा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक गिवन है, ठीक है? जो पुराने जो पहले के टॉपिक्स हो चुके हैं उनके लिंक्स भी गिवन है, तो आपको ज़्यादा सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहाँ से लिंक ओपन करके वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है ना? तो दैट के जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा दैट किस किस का काम करता है वो जब हम वो टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तब इसकी बात दोबारा करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो थैंक यू क्लास।